वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कुल में। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है उसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए आइए क्या है। तो देखिए सबसे पहले है कि अनुच्छेद 79 जो है क्या है, संसद का गठन है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद जो 80 है आपका राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा की संरचना। तो हमें ध्यान देना है कि अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना है और अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो 82 है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, यह किसमें है? तो अनुच्छेद जो 82 है उसमें है आपकी प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, अनुच्छेद 82 है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो 83 है वह संसद के दोनों सदनों की अवधि अनुच्छेद 83 में है वर्णन। तो चलिए अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि अनुच्छेद 83 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 84 है संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता क्या है? तो अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता है, अनुच्छेद 84 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 85 है संसद का सत्र या सत्रावासन और विघटन। अनुच्छेद 85 के तहत है कि संसद का सत्रावासन और विघटन अनुच्छेद 85 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 86 है संसद में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। तो अनुच्छेद 86 में संसद में अभिभाषण और उनके संदेशों को भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, अनुच्छेद 86 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें है? अनुच्छेद 87 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 88 है संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यवादी के अधिकार। संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यवादी को अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 88 में है। तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 89 जो है, अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 89 में है। तो हमें ध्यान देना है कि अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 89 में है। तो चलिए फिर से हम रिपीट करते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए अनुच्छेद 79 में है, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संरचना, अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात समायोजन, अनुच्छेद 82 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि, अनुच्छेद 83 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता, अनुच्छेद 84 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 85 में है संसद का सत्र एवं सत्रावासन के और विघटन किसमें है? तो अनुच्छेद 85 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 86 संसद में अभिभाषण और उनके संदेशों का भेजने का अधिकार किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। तो अनुच्छेद 86 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 87 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 88 संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यवादियों के अधिकार, अनुच्छेद 88 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 89 में है। तो हमें ध्यान देना है। तो चलिए इसमें मुख्य आपको ध्यान रखना है
जैसे हो गया कि संसद का गठन तो अनुच्छेद 79 में है, और राज्यसभा की जो है संरचना है अनुच्छेद 80 में है, 81 में है लोकसभा की संरचना, और देखिए 81 में है लोकसभा की संरचना, और अनुच्छेद 82 में है आपका प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 है संसद के दोनों सदनों की अवधि, अनुच्छेद 83 है। 84 में है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है, 84 में है। और 85 में है संसद का सत्र एवं सत्रावासन का विघटन किसमें है, 85 में। 86 में है संसद में अभिभाषण और उनके संदेशों का भेजने का अधिकार किसका होगा, तो राष्ट्रपति का होगा, अनुच्छेद 86 के तहत। और आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद जो 88 है संसद के बारे में मंत्रियों और महानिवासियों के अधिकार। और इम्पोर्टेंट है हमारा अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। तो चलिए एक बार हट जाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए सेशन को अब एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर इसमें कोई भी कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं। तो चलिए सेशन को अब समाप्त करते हैं।